गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज बता रहे पेपर हल करना है ना। जैसे कि सभी स्कूल में पेपर हो चुके हैं हाफ ईयरली वाले, तो आज बता रहे पेपर को कैसे हल किया जाता है, कैसे क्या करना है ना। वो भी हाई स्कूल का है ना। हाई स्कूल में जो पेपर का क्या सिस्टम है, कैसे क्या हल करना रहता है, ठीक है। तो जैसे पेपर है जो हाई स्कूल का, तो उसमें 20 नंबर जो आपको है उसको आपको OMR शीट एक मिलती है, उसमें फिल करना रहता है, ठीक है। बाकी जो 50 नंबर होता है उसको कॉपी में लिखना रहता है, ठीक। वो भी सब बताएंगे कैसे क्या फिल करना रहता है। स्कूल का है पेपर ये, ठीक है ये। और देखो, इसमें आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, जैसा कि 15 मिनट खाली पढ़ने के लिए होता है, बाकी सब करना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और जो मुझको 1 से लेके देखो यहाँ तक 20 नंबर तक क्वेश्चन दे रखे हैं। 1 से लेके देखो 20 नंबर तक, देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 से लेके जो 20 क्वेश्चन है वहाँ तक क्या करना है, हमको लिखना रहता है। 1 से लेके 20 नंबर तक जो है मुझको OMR शीट, एक OMR शीट मिलती है हाई स्कूल में। उसको आपको 20 नंबर कहाँ का फिल करना है, आपको 20 नंबर जो है उसको OMR शीट में काला करना पड़ता है। जैसे इसमें है ना, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं है ना, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेके 20 नंबर तक, उसमें क्वेश्चन हम बताते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएंगे बोर्ड एग्जाम के, है ना, वही क्वेश्चन बताते हैं। इससे बोला जा रहा है कि x² ना क्वेश्चन है माइनस का 2x है ना 3, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो पूछा गया इसमें क्या बताओ, शून्य बताना। क्या बताना है? शून्यक, ठीक है। तो देखो चाहे शून्यक पूछे चाहे क्या पूछे, मूल दोनों बात वही होते हैं ना, उसका मान निकालना रहता है मुझे। तो अब देखो इसके जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x² हाँ माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3। देखो मैंने इसका गुणनखंड करना बताया भी है, कैसे गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसको 3 है, 3 का नाम 3 होता है, 3 से घटा देंगे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, तो आ जाएगा x माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस का 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3, तो क्या आ जाएगा x प्लस का 1। अब देखो शून्य पूछा मतलब x का मान पूछ रहा है, तो मेरे पास x का मान क्या आया, एक आया मेरे पास x का मान 3। और एक देखो इसके बाद लिखेंगे यदि x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। एक बार लिखेंगे यदि x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। मतलब एक x बराबर मेरे पास 3 आ गया, और x बराबर क्या आ गया मेरे पास माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या हो गया, शून्य हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, हाँ क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक दे रखा है कि यदि है ना, आपको दे रखा है x प्लस का y बराबर दे रखा है 10, ठीक है। और x की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, x की वैल्यू जो दे रखी है 3m प्लस का 2 दे रखा है, और y की वैल्यू दे रखी है क्या 4। तो बोला जा रहा है कि m का मान निकालो, क्या निकालो, m की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, इसमें मुझको करना है क्या, इसको समीकरण एक मान लेंगे, इसमें लिखेंगे x और y का मान समी है ना, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भाई रखो समीकरण 1 में, तो क्या रखेंगे, x जगह क्या रखेंगे 3m प्लस का 2, और y जगह रखेंगे 4 बराबर क्या जाएगा 10, ठीक। अब देखो दो है ना, ये आ जाएगा 3m बराबर क्या जाएगा 4 2 6 बराबर क्या जाएगा 10। तो आ जाएगा 3m बराबर क्या जाएगा 10 माइनस का 6 इक्वल टू क्या जाएगा है ना, 3m इक्वल टू आ जाएगा 4, m बराबर क्या जाएगा 4/3। भाई ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि है ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि x की वैल्यू निकालना है ना। यदि आपको दे रखा है ना, क्वेश्चन दे रखा है बहुत इजी है, x² माइनस का 2 इक्वल टू 1/7। इसमें बोला जा रहा है कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 का नाम 7 आ जाएगा, x² माइनस का 2, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा x² बराबर आ जाएगा 7 2 9, x बराबर क्या आ जाएगा √9, इसके बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस माइनस का 3 आ गए, ठीक है। ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन देखते हैं ना, है ना, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वही सब क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो भाई जो 20 नंबर है वो तुमको OMR में ही करने हैं, कोई तुमको कॉपी में टिक भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। बाकी जो ये क्वेश्चन है ना, बाकी क्वेश्चन आपको ये सब जो हल करने हैं इनको आप रफ में कर सकते हो। बाकी टिक आपको किस में लगाना है, कॉपी में ना OMR में लगाना है। बाकी आपको उसको कुछ फिल नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको कुछ भी नहीं फिल करना है इसमें। अगला क्वेश्चन आओ, बोल रहा है क्या 5x² माइनस का
3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो बोला है कि बताओ मूलों का योगफल क्या बताना है। मूलों का योगफल हम लोग मान लेंगे, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या गया, b अपॉन a। b की वैल्यू देखो, इसको तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे जब, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 और c की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मुझसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा बताओ, है ना, योगफल पूछा जा रहा है, तो क्या जाएगा b अपॉन a। तो b की वैल्यू क्या है भाई, माइनस लगा दो, b की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस का 3 और बटे में क्या है a की वैल्यू 5, तो गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 3 बटे 5, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगर मुझसे गुणनफल पूछता तो क्या होता, c अपॉन a मतलब 2/5। अगला क्वेश्चन एकदम इजी है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन हो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि बोला कि यदि एक समांतर से AD का सार्वंतर, ठीक है ना, यदि एक समांतर से AD का सार्वंतर क्या है 4 है, मतलब हमको D की वैल्यू दे रखा है क्या माइनस का 4। ठीक है, आगे अब देखो भाई, देखो जिसको हमको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर है इसमें है पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आपको डालोगे कैसे पेपर में डालना है, क्या आंसर नंबर डालो, चाहे आंसर नंबर है ना कौन सा है भाई 4। ठीक है, या आप डाल सकते हो क्या प्रश्न, है ना, प्रश्नोत्तर नंबर। फिलहाल तो इसको OMR में करना है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, आप इसको रफ करके बाकी आप इसको रफ में कर लेंगे, बाकी OMR में टिक लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर से इसमें 4 दे रखा है, मतलब लिखने का तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे दे रखा है जैसे आपको कॉपी में जो करना रहेगा। ठीक है, अब देखो इसे मुझे दे रखा है क्या सार्वंतर D बराबर दे रखा है माइनस का 4, आगे 10वां पद दे रखा है, मतलब T10 का वैल्यू दे रखी कितनी माइनस का 8। तो बोला है प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a की वैल्यू पूछा गया है। अब देखो मेरे पास सूत्र क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है भाई, बोलो a प्लस का n-1 इंटू डी। अब T10 का पूछा गया, डायरेक्ट निकालेंगे, हो जाएगा T10 बराबर हो जाएगा क्या a माइनस का 9d। देखो जो होता है उससे एक हम लोग घटा देते हैं, ये समझो यहाँ पे n की वैल्यू रखी गई, तो n की वैल्यू क्या रखी गई 10, 10 से 1 घटेगा क्या जाएगा 9। अब a का मान मुझे निकालना है, T10 का मान दे रखा है माइनस का 8, a का मान निकालना है 9 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है, बोलो भाई डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4। अब देखो गुणा करेंगे प्लस माइनस, माइनस 9 चौक 36, ठीक है आ जाएगा माइनस का 8। अब भाई ये देखो माइनस का 36 इधर आएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा ए बराबर क्या आ गया भाई 36 से 8 घटाओ कितना आ जाएगा, बोलो 36 से 8 घटेगा आ जाएगा 26, सॉरी हाँ 26 क्यों 28 आएगा ना 28। एक वैल्यू क्या दे रखी है 28। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है, एकदम सही बात है, सी सही है। हम लोग क्या करेंगे इसको मान में फिल कर देंगे, आंसर नंबर कौन सा है सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जो मैंने निर्देशांक ज्यामिति में कराया था क्लास में, एक क्लास पढ़ी है भाई निर्देशांक ज्यामिति की, सेम वही क्वेश्चन से पूछा भी गया है। इसमें पूछा गया क्या एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है हमको, एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है एक बिंदु। मान लो बिंदु क्या है a,0 क्या है a,0 है वो बिंदु, और है ना जिसके बोला है कि बिंदु a और b से क्या है समदूरस्थ है, बिंदु a और b से क्या है समदूरस्थ है। a की वैल्यू क्या दे रखी है 2, माइनस का 5 और b की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 2, इसको सी मान लो भाई है ना। बोला है कि इसे क्या है समदूरस्थ है, तो बोला है ए की वैल्यू निकालो। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ ए बी और बी सी की वैल्यू, बी सी की दूरी क्या है सेम है, तो हमको मान निकालना है, ए का मान निकालेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर क्या आ जाएगा बी सी। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्या निकालेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई अंडर रूट लगा देंगे, x1 का मान क्या है, अब देखो ए बी के लिए इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, हाँ इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे क्या x2 y2, ए किसके लिए सॉरी ए बी के लिए, यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, ये होगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि बिंदु है ना एक्स जो ये बिंदु है इससे इसकी दूरी समान है और इसकी दूरी समान है, तो मतलब ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी सी। अब x1 का मान क्या है भाई है ना, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानो क्या x2 y2, तो ए सी में x1 का मान क्या दे रखा है 2, माइनस x2 मान दे रखा है a का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान दे रखा है माइनस का 5 माइनस का 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब इसको मानेंगे हम लोग क्या इस ना बी सी के लिए इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, ये आ जाएगा x1 का मान माइनस का 2, x2 का मान क्या है a है का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है बोलो भाई
9 और माइनस y2 मान क्या है 0 का होल स्क्वायर लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब भाई वर्ग करेंगे तो क्या स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 2 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा क्या -2 और माइनस a का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, इसको तोड़ेंगे 5 का स्क्वायर 25, इसको देखो दोनों माइनस के है, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। क्योंकि भाई देखो दोनों माइनस के है तो हम लोग प्लस का करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करना आसान है। देखो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, सिंपल दिख रहा है, यहाँ सॉरी 2 का स्क्वायर है क्या है, अब देखो ये 2 स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, इसको सॉल्व कर लो खाली बस, 2 दूना 4a मतलब 4a, ये आ जाएगा 25 बराबर क्या आ जाएगा 2 हाँ 2 2 जा 4a प्लस का 81। अब देखो भाई ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 4a हो जाएगा, ये भी माइनस का 4a हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 81 है ना, 81 से 25 घटा भाई कितना आ जाएगा, 11 से 5 गया 6, 7 से 2 गया 5, ये आ जाएगा माइनस का 8a, ए बराबर क्या आ जाएगा 50 है ना 56 बटे माइनस का 8, काटो भाई 8 कम 8 8 7 56, कितना आ गया माइनस का 7, मतलब जो a की वैल्यू दे रखी क्या दे रखी माइनस का 7,0। फिलहाल तो इसको 1 नंबर में नहीं देना चाहिए था, कम से कम 2-3 हाँ 2 नंबर में देता या है ना 4 नंबर में देता है ना, फिलहाल 1 नंबर में क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए था, पर इन्होंने 1 नंबर में दे दिया। तो मेरा ऑप्शन जो सही है कौन सा सही है, ए सही है। आपको क्या करना है ना, ए में जो एमआर होगा उसमें क्या करेंगे, ए में लिखा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे काला कर देंगे ए में, ठीक है। और क्वेश्चन बताते हैं, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि है ना, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि कॉस ए बराबर दे रखा है 4/5, तो बोला है कॉट ए का मान निकालना है, ठीक है, एकदम सरल क्वेश्चन है। शायद मैंने जो क्लास डाली थी शुरुआत की तो मैंने शायद टिग्नोमेट्री पे डाली थी, तब शायद मेरे पास माइक भी नहीं था है ना, ऐसे ही डाल दी थी, आवाज़ भी नहीं सही आई थी। तो देखो मैं इसको है ना वो क्लास को है ना उस क्लास के कोई दूसरी क्लास डालूंगा मतलब इसे बना के, ठीक है, अब ये माइक भी आ गया, अब आवाज़ भी सही आती है, पहले आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, ठीक है। अब देखो एकदम आसान क्वेश्चन 1 नंबर का दिया गया है भाई। देखो ये तुमको कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कट होता है, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक। अब मुझे चाहिए लंब का मान, तो देखो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। देखो आपको इसको देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व नहीं करना, अगर आपको आ रहा है डायरेक्ट आंसर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उसको वहाँ पे सॉल्व नहीं करना पेपर में, क्योंकि टाइम कम रहता है, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से इसको एकदम शॉर्टकट करना है, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ आपको एकदम इससे भी शॉर्ट करना है, ठीक है। तो क्या होता है भाई हम दो रफ में कर लेंगे, कट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। भाई अब कट कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस का आधार क्या दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर भाई। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा लंब का स्क्वायर 25 16 हटा बचेगा 9, लंब का स्क्वायर लंब बराबर क्या जाएगा 9, सॉरी लंब का स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो लंब बराबर आ जाएगा √9, 9 का मतलब 3 है ना, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो देखो आधार का मान कितने दे रखा है 4 और लंब का मान क्या दे रखा है 3। अब देखो हम लोग इसके ऑप्शन से भी कर सकते थे, कैसे, देखो उसमें ऑप्शन ए दे रखा है कितना, देखो ऑप्शन से हम लोग करना बहुत आसान है। ऑप्शन ए दे रखा है 5/4, बी दे रखा है 4/3, सी दे रखा है 3/4 है ना, डी दे रखा है 5/3। अब देखो हम लोग को इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सही पूछो तो है ना, ये काम मैंने फर्जी कर दिया, आप लोग भी परेशान होंगे थोड़ा। देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क का काम करो है ना, कोई हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क इसमें करो। कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे, देखो मुझे कॉस ए बराबर दे रखा है 4/5, मतलब आधार बटे कड़ का मान दे रखा है, ठीक है। कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब है, ठीक, कोई बात नहीं है। अब देखो जो मुझे आधार क्या है 4, आधार क्या है 4, मतलब जो ऑप्शन होगा ऊपर क्या आना चाहिए 4, क्या आना चाहिए ऊपर 4 आना चाहिए। अब देखो इसमें ऊपर 5 है मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें 3 है ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें 5 है ये ऑप्शन गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही ये वाला, मुझको ये करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे ही डायरेक्ट बता दिया आंसर, क्यों कैसे बता दिया भाई, क्योंकि भाई आधार का मान क्या दे रखा है 4, और यहाँ भी हमको कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान क्या आ जाएगा 4, तो ऊपर 4 रहेगा, नीचे से मुझे कोई मतलब ही नहीं, तो भाई ऊपर 4 मिल गया, नीचे तो 100% 3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। भाई देखो स्मार्ट वर्क करना सीखो है ना, हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो है ना, तो स्मार्ट वर्क में थोड़ा ऑप्शन इसमें लगाया जा सकता है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हो
अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं बोला है कि यदि एक मीनार की ऊंचाई है ना, मान लो ये मीनार है, ठीक है, क्या है, मीनार है, इसकी ऊंचाई छाया की लंबाई क्या है, समान हो। तो बोला है कि इसकी जो ऊंचाई है और जो छाया बन रहा है नीचे, ये दोनों की जो लंबाई है क्या है, समान। मान के चलो अगर ये एच है तो ये भी क्या है, एच है, तो भाई दोनों समान है। अब मुझको लंबाई है बोला है, तो बताओ कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो हमको थीटा का मान निकालना है। तो भाई आसान है, ABC मान नाम दे दो, ठीक, यहाँ लगा दो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि देखो यहाँ लंब है, आधार है, कर तो पता नहीं, तो आ जाएगा लंब बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार कितना दे रखा है, h, है ना। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, लंब कितना दे रखा है h, आधार कितना दे रखा है h, s से h कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब आ जाएगा tan थीटा बराबर क्या आ गया 1, tan में कितने मान एक होता है भाई 45 का, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan 45, थीटा से थीटा कट जाएगा तो थीटा ना, tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 45, मतलब कि जो मेरे पास थीटा की वैल्यू है क्या है 45। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला जा रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु से कितने बिंदु को काटती है। ये तो भाई है ना स्पर्श रेखा पढ़ाएंगे बताएंगे, ये सब कोई मतलब ना बताएंगे सब क्वेश्चन। और जी जैसे ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहे हैं मुझे क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विविधकर, ठीक। अब देखो मैंने विविधकर इससे पहले द्विघात समीकरण में पढ़ाया भी है, उसका मैंने वीडियो भी डाल रखा है, ठीक है। क्या होता है विविधकर, डी बराबर क्या होता है भाई बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। a बराबर क्या आ गया 2, b बराबर आ गया माइनस का 4, c बराबर आ गया 3, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर, 4, a का मान 2, c का मान 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 4 दूनी 8 त्रिक 24 आ गया, 16 24 घटाएंगे आ जाएगा माइनस का, डी का मान क्या आ गया माइनस में आएगा। जब डी का मान माइनस में आता है तो क्या होते हैं भाई, है ना, पूछा गया इसके मूल के प्रकार बताओ तो क्या हो जाएगा, है ना, समान तथा क्या हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका समान और क्या आ जाएगा काल्पनिक, ठीक। समान क्यों आया, क्योंकि भाई माइनस में आया। देखो मैंने डी के 3 कंडीशन लिखवा चुकी, इससे पहले आप लोग वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने डी की 3 कंडीशन लिखवा चुकी कि प्लस में होगा तब क्या होता है, माइनस में होता है तब क्या होता है, ठीक है, 0 क्या होगा तो तब क्या होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति का। देखो बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, आपको बिंदु दे रखे हैं 4, ठीक है, हाँ मान लो इसको ABCD, ठीक। अब देखो 4 नंबर में दे भी रखा है, ठीक है, इसको कितने नंबर का आएगा पेपर में 4 नंबर का। बिंदु पहला दे रखा है 0, माइनस का 1, 2, 1, 0, 3 माइनस का 2, 1। बोल है सिद्ध कीजिए कि एक क्या है ये वर्ग है, क्या है भाई वर्ग है। पेपर में देखो वर्ग, इसमें पूछा गया वर्ग, शायद बोर्ड एग्जाम में पूछ ले क्या आयत। तो देखो वर्ग क्या होती है, वर्ग में सारी भुजा क्या होती है बराबर होती है, चारों भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है, और आयत में आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले, है ना, सारी भुजा की लंबाई निकालेंगे, मतलब सारी भुजा क्या है ना लंबाई निकालेंगे या दूरी निकालेंगे। तो देखो पहले ए बी भुजा निकालेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा, सूत्र वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई x1 का मान क्या है, देखो ए बी बात कर रहे हैं तो ये x1 हो गया, y1 x2 y2 हो गया x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है -1, y2 मान क्या है -1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 मिलके क्या आ गया अंडर रूट 8, ठीक है। ए बी मान आ गया। इसी तरह किसका मान निकालेंगे बी सी का, किसका मान निकालेंगे भाई बी सी का मान निकालो, बी और सी का, है ना। बी सी बराबर क्या आ जाएगा भाई, देखो इसको मानेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2। तो देखो सूत्र यही होता है, तो हो जाएगा x1 मतलब 2 माइनस x2 मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 दे रखा है 1 और y2 दे रखा है 3, है ना, मतलब y2 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 नहीं, ये 3 से घटेगा 1, 3 से 2 घटे 1 घटेगा 2 आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 मिलके अंडर रूट 8, ठीक। ए बी आ गया, बी सी आ गया। फिर आएगा सी डी, क्या आएगा सी डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या होता है भाई, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, है ना। सी डी के लिए देखो अब इसको मानेंगे, ठीक है, इसको सब है ना, इसको सी डी के लिए इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे क्या x2 y2। तो क्या आ जाएगा भाई
जीरो, देखो x1 का मान जीरो है और x2 मान क्या है माइनस का दो, तो माइनस माइनस प्लस का दो आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान तीन और y2 मान क्या है एक का होल स्क्वायर। भाई दो का स्क्वायर चार, तीन से एक जाएगा बचेगा दो, दो का स्क्वायर चार कितना आ गया अंडर रूट 8। ठीक, ये सी डी मान आ गया। अब क्या निकालना है भाई, लास्ट भुजा डी ए, क्या निकालना है डी ए, डी ए ना, इसको मानेंगे x1 है सेम ऐसे ही x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो निकालेंगे तो क्या जाएगा भाई दो माइनस का दो माइनस का जीरो कॉम मैंने प्लस का क्या होता है y1 माइनस y2, y1 का मान है एक और y2 मान क्या है माइनस है, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस का होल स्क्वायर है ना, वन का होल स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर चार और प्लस एक का स्क्वायर, एक मिलकर दो, दो का स्क्वायर चार, चार चार मिलकर अंडर रूट 8। मतलब ए बी बी सी और है ना ए बी बी सी और सी डी वन क्या आ गया बराबर आ गया। मतलब मेरे पास लिखेंगे यहाँ पे देखो सबका वन रूट 18 लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है ना, चारों भुजा क्या आ रही है आपस में बराबर आ रही, अतः है ना दिए गए बिंदु क्या है, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग है ना। पेपर में शायद पूछ ले आयत, आयत के बारे में पूछेगा तो देखो ऐसे निकालेंगे सिर्फ दो दो बराबर आएंगे, तब मान चलो ये और ये बराबर आ जाएंगे और ये बराबर आ जाएंगे। बताओ आयत में होता क्या, ये भुजा ये इसके बराबर आती है और ये भुजा इसके बराबर आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो क्रमांगत विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल कितना है 394 बोल रहा है ना। अब भी क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 पूछा गया, तो 4 नंबर पूछा गया, बोला गया है दो क्रमांगत विषम संख्याओं ना, ये पूछ रहा है पूर्णांकों, क्या पूछ रहा है पूर्णांकों का के वर्गों का योगफल 394 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक, तो भाई दो क्रमांकन विषम संख्या पूछ रहा है, तो देखो विषम संख्या क्या होती है ना, जो दो से न घटे, ऐसे हो गया एक फिर आ गया तीन फिर आ गया पाँच, तो देखो इसमें सब में देखो दो दो अंतर रहा है, तो मानेंगे यहाँ पे मानेंगे माना, इसका सलूशन है। ठीक, माना पहली संख्या x ना, पहली संख्या क्या आ जाएगी x, तथा दूसरी संख्या क्या आ जाएगी बोलो भाई, तथा दूसरी संख्या x प्लस का क्या आ जाएगा दो है। क्यों भाई दो जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई इन है ना इस एक में दो जोड़ेंगे तभी तीन आएगा, तीन में दो जोड़ेंगे तभी क्या आ जाएगा पाँच, मतलब विषम संख्या में दो दो का अंतर होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें दो जोड़ा गया है। अब बोला इनके वर्गों का योगफल कितना है 394 भाई, तो मतलब x का वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग है ना, और इसका क्या बोला योगफल मतलब जोड़ क्या है 394 है, 394। भाई एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर दो का स्क्वायर चार प्लस का 2ab मतलब 4x बराबर आ जाएगा 394। ठीक, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x माइनस का 394 बराबर जीरो, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 394 से 4 घटेगा 390 बराबर जीरो, ये काटेंगे दो से भाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x आ जाएगा दो कम दो, हाथ से इधर आ जाएगा 2 9 18 दो पंचे 10 है ना। अब देखो भाई 195 कैसे फैक्टर करो कि दो आ जाए, देखो 195 हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक, इसको काटेंगे किससे, तीन से कटेगा ये। ठीक है, तीन से काटो दूसरी तो कटेगा नहीं, तीन से काटो 3 6 18 3 5 15, फिर काटेंगे किससे 5 से, 5 1 5 5 3 15, फिर काटेंगे 13 से, 13 1 13। अब देखो भाई है ना 5 3 15 15 से 13 हटाएंगे कितना आ जाएगा दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 13x माइनस का 195 बराबर जीरो, दोनों में x कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस का 15, इन दोनों में माइनस का 13 कॉमन तो आ जाएगा x प्लस का 13 कम 13 13 5 65 है ना, दोनों क्या कॉमन है भाई x प्लस का 15 कॉमन तो आ जाएगा क्या x माइनस का
13 बराबर 0 एक बार लिखेंगे यदि x प्लस का 15 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 15 एक बार लिखेंगे यदि x माइनस का 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 13। अगर बात करो ना अगर एक बार -15 लेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी लिखेंगे पहली संख्या एक बार लेंगे क्या है ना -15 तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या आ जाएगा x का मान क्या है -15। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दूसरी संख्या x प्लस का 2 ठीक तो हो जाएगा -15 प्लस का 2 कितना आ जाएगा -13। इसी तरह इसमें लिखेंगे पहली संख्या जब एक बार 13 लेंगे तो आ जाएगा पहली संख्या क्या आ जाएगा बोलो भाई x की जगह क्या रखेंगे 13 ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी दूसरी संख्या आ जाएगा x प्लस का 2 आ जाएगा 13 प्लस का 2 13 2 15 ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई ये सब देखो जो क्वेश्चन था ये सब 4 नंबर क्वेश्चन ये भी 4 नंबर क्वेश्चन आया और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें विशेष। एक क्वेश्चन मुझे सिद्ध करना है ठीक क्वेश्चन है देखो सिद्ध करने वाला भी आया है टेक्नोमेट्री का आया है 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस का टैन थीटा प्लस का सेक थीटा बराबर क्या आ गया 2 ठीक ये तुमको सिद्ध करना है। तो देखो भाई इसमें हम लोग ये वाला साइड ले लेंगे राइट है ना इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा 1 प्लस का टैन थीटा और प्लस का सेक थीटा ठीक। देखो हम क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं क्योंकि भाई ये हाफ ईयरली वाले पेपर है ना पेपर है तो शायद इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आते ही है कोई ना कोई क्वेश्चन ना तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तो रखे ही हाफ ईयरली पेपर में ठीक है। तो आ जाएगा 1 इसको चेंज करेंगे कॉट बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सेक बराबर सेक को चेंज करेंगे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा भाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा ये आ जाएगा 1 प्लस टेन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन 1 ना कॉस थीटा। अब देखो भाई यहाँ देखो साइन नहीं है तो इसमें साइन का गुणा कर देंगे ठीक तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इसमें क्या आ जाएगा इसमें गुणा करेंगे कॉस थीटा तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ गया भाई। अब देखो हम लोग इसको तोड़ देंगे सूत्र से ठीक है। देखो ये ऊपर बनना है a प्लस बी बनना है ये बनना है क्या a देखो ये बनना है a इतना पूरे मान लो ना और 1 को मान लो क्या b इतने पूरे a मान लो और 1 को क्या मान लो b तो बनना है a प्लस बी a माइनस बी और बनना है a प्लस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर और पान नीचे जो है इसको ऐसे उतार लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये सूत्र बनना है ये लिखा है a माइनस का b और ये क्या लिखा है a प्लस का b सूत्र क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर a की जगह है क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b की जगह क्या है 1 b की जगह क्या है 1 तो भाई तोड़ेंगे इसको प्लस b को होल स्क्वायर क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा 1 से 1 कट गया तो मेरे पास बचा क्या मेरे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इससे ये कट गया क्या बचा मेरे पास 2 क्या बचा 2 ये तुम्हारा क्या हो गया प्रूफ हो गया ये तुम्हारा क्या आ गया
राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था, दूसरे करना था, तो 2 प्रूफ हो गया भाई, है ना। आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर का आया है ना, सॉरी 6 नंबर में है ना। 2 क्वेश्चन दे रखे 6, मतलब ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 या 4 नंबर से नीचे नहीं आएगा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया होगा भाई कैसे चेंज किया जा रहा है, ठीक है। ताकि, और मैंने इसके देखो फॉर्मूले भी डाला है एक ना, एक क्लास शुरुआत में जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने फॉर्मूले सब लिखवा दी थी ट्रिग्नोमेट्री वाले, है ना। ये क्वेश्चन आ गया है ना। अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व कराएंगे एनसीईआरटी के, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। इसको रेस कर दे, 1-2 क्वेश्चन और आते हैं बताएंगे बस। क्या है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, 2 नंबर का है क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर 45 माइनस का 1 बराबर क्या है, कॉस थीटा। अब भाई 2 cos स्क्वायर 45, मतलब cos में 45 मान कितना होता है, √2 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा। ये जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। 2 एक नम 2 गुणा करेंगे 1 माइनस का 1 बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा। थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 से घटेगा क्या आ जाएगा, 0। कॉस में कितनी मान 0 होता है भाई, हाँ कॉस में कितनी मान 0 होता है, कॉस 90 का मान। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ गया, 90, ठीक। अब देखो ये जो मान है, मान के मैंने एक, है ना, क्लास डाल रखी है पूरी, कैसे मान याद करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, सब कुछ डाल रखा है आप लोग, है ना। उसमें चाहे जाके विजिट करके देख लीजिएगा, इसी चैनल में नीचे वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। उसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्री के मान कैसे निकाले जाते हैं, है ना। सब इसके बता रखे, 45 का मान कितना होता है ना, cos 0 का मान कितना होता है, सब कुछ बता रखे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए भाई, अपना पेपर के 2-3 महीना बचे हैं, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक, ताकि अच्छे से नंबर आ सके मैथ में, और सारे सब्जेक्ट में मेहनत करिए, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।